नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। कलयुगी बेटे ने एक बार फिर रिश्ते को तार-तार किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में नवलगढ़ शहर के पास एक कॉलोनी में रहने वाला बेटा जन्म देने वाली मां को ही मौत के घाट उतार दिया। एक शराबी बेटे ने आधी रात को अपनी ही मां को चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर डाली। सूचना लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी के पास एक नई कॉलोनी में सिंगनौर निवासी राजवीर और उनकी मां प्रभाती देवी रहते थे। कातिल राजवीर के पिता भी सरकारी नौकरी करते थे। कई साल पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी जगह ही कातिल की नौकरी लगी थी। पत्नी भी कई साल से उनके पास नहीं रहती थी। उनके पास एक 5 साल का लड़का है। शराबी बेटे नशे का आदी बताया जा रहा है। वह सरकारी नौकरी करता है तथा मां की पेंशन भी आती है। बुधवार आधी रात को कलयुग के बेटे ने अपनी मां पर चाकू से कई बार वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की पुलिस जांच कर रही है। उधर एसएफएल टीम घटनास्थल से कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं। मां की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने वो अपनी मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस पे वो रात का जो गश्त का जाब्ता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मुद्दे सिंगनौर के रहने वाले हैं, गोड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू से गोद करके हत्या कर दी माताजी। ब्रेक लेस था या क्या कोई इस तरह क्या कारण आ सकता है? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। सर, मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। नहीं, आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे वहीं पे? माँ बेटे ही थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के उनको मिली, वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से सूचना मिली थी। सर, एफएसएल की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो एफएसएल और एमओ भी मौके पर आए। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फ़ोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया है, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीबद्ध हो गया और आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया। तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है। उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से।